हेलो एवरीवन। ओम मनीपद में हम कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। हम गाइडेंस भी देखेंगे और कुछ लव मैसेजेस भी हम देखेंगे। तो अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका मन में 3 बार नाम लीजिए, फिर हम देखते हैं उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू आपके लाइफ में बहुत स्ट्रांगली है। ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में आपके पार्टनर और आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, और ये आपका बिजनेस भी हो सकता है, आपके पार्टनर का काम भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन ही हो, तो फैमिली भी हो सकती है, उनका बिजनेस काम का लोड भी हो सकता है। इस वजह से आपका सेपरेशन हुआ हो, आपकी बात नहीं हो रही हो। तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली थर्ड पार्टी इशू निकल कर आया है। तो आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद करते हैं, आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है उनके घर वाले आपको पसंद ना करते हों, या आपके घर वाले आपके पार्टनर को पसंद ना करते हों, तो इसीलिए आपके मैरिज होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आपके पार्टनर को ये लगता है अगर वो आपके पास आएंगे, पहल करेंगे, तो हो सकता है काफ़ी उन्हें ऑब्स्टेकल, लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़े। प्यार बहुत करते हैं, ऑफ़र भी आपको करना चाहते हैं, लेकिन बस वो इसी उलझन में है कि आपके पास अगर आते हैं तो उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, उन्हें सोसाइटी की चिंता है, तो वो इसलिए आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। वो थोड़ा कंफ्यूज हैं, दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हैं कि उसको चूज़ करें या उसको चूज़ करें। तो वो ऐसी कोई सिचुएशन में है। तो चलिए इसको और क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 2 कार्ड निकल के आ गए हैं हमारे पास खुद से ही, जो थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, हर्मिट और 4 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पार्टनर और आप थर्ड पार्टी इशू फेस कर रहे हैं, आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है, आपकी बात बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो रातों को आपको याद करते हैं। हो सकता है आप लोग जैसे टाइम स्पेंड करते थे, आप घंटों एक दूसरे को बात करते थे, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में बताते थे, तो अब जब आपकी बात नहीं हो रही है तो आपके पार्टनर आपको बात करना चाहते हैं। तो आपको रात में याद करते हैं, वो सारे अच्छे मोमेंट जो आपने साथ में स्पेंड किया था टाइम, वो सारा उनको याद आ रहा है। तो फिर से एक होने की वो सोचते हैं कि जैसे हम पहले एक थे, अब क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो इस रिश्ते में उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस चीज़ के बीच में वो उलझ कर रह गए हैं, 2 चीज़ों में वो उलझ कर रह गए हैं। उन्हें लग रहा है ये रिश्ता अब किसी तरह से आगे नहीं बढ़ सकता है। उनके मन में आपके लिए पैशन है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने मान लिया है कि ये रिश्ता ठंडा पड़ चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो ऐसी उनकी कुछ फीलिंग है अभी आपके लिए। लवर्स को क्लैरिफाई करते हैं। लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। आज खुद से ही कार्ड अपने आप ही आ जा रहे हैं। तो लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करता है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद करते हैं। थर्ड, इससे साफ दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में तो हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ अच्छी नहीं है। उनका हो सकता है उसके साथ में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, वो आपको ही याद कर रहे हैं। आपको हो सकता है
कुछ 8 हफ्तों में, 8 दिनों में उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज मिले। तो उनकी एनर्जी ऐसी बन रही है, वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो आपके दोनों के बीच में बैलेंस बिठाना चाहते हैं। तो आपकी कुछ दिनों में 8 या 9 हफ्तों में कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। हो सकता है आपकी विश हो उनसे बात करने की, आपने बहुत ट्राई किया हो, आप बात नहीं कर पा रहे हो, कॉल मैसेज आप उनका मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ ही दिनों में आपकी उनसे बात हो सकती है। क्योंकि आप दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। अगर आप अपने पार्टनर को रात में मिस करते होंगे तो वहीं सेम एनर्जी उनके पास पहुंचती है और वो भी उसी टाइम में आपको मिस करते हैं। आप वो सारी चीज़ें याद करते हैं तो वो भी सारी चीज़ें याद कर रहे हैं और बात करना चाहते हैं। हो सकता है उनका कॉल मैसेज आपको रिसीव हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो किसी वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अभी अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है और सारा घर का बोझ उनके कंधों पर है। तो वो उसको उठाना चाहते हैं, लेकिन उनको आपकी ज़िम्मेदारी की भी चिंता है। तो वो आपके साथ आगे बढ़कर, हो सकता है वो आपको कोई काम के सिलसिले का भी ऑफ़र दे सकते हैं। उनकी एनर्जी ऐसी बन रही है, वो कोई आपको लव प्रपोज़ल भी दे सकते हैं और काम का प्रपोज़ल भी दे सकते हैं। हो सकता है वो अपने साथ काम करने के लिए आपको बोलें, कोई फ्रेंडशिप का बोलें, नए रिश्ते को फिर से, इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करने के बारे में सोचें। जो भी हुआ उसको भूल जाएं और आपसे भी यही उम्मीद करें कि अगर इस रिश्ते को आगे चलाना है तो हम फिर से एक नई स्टार्ट करते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंडशिप से वो फिर से स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर ऐसा सोच सकते हैं, बोल सकते हैं आपको जब भी मिले तो आपकी बात हो फ़ोन पर तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम साथ में मिलके कोई बिजनेस करते हैं, काम करते हैं। अगर आप भी बिजनेस करते हैं तो हो सकता है आपको साथ लेकर काम करने के बारे में सोच सकते हैं, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच सकते हैं। वो थोड़ा आपके रिश्ते को लेकर थोड़ा उलझे हुए हैं, लेकिन सब चीज़ें आपके फेवर में जल्दी ही आने वाली हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कुछ होगा आपके फेवर में होगा। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? फिर से एक कार्ड आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करता है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो आपके पार्टनर आपके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, आप खुद से बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर कुछ भी आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे भी, हो सकता है आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स उन्हें ना मिले, और हो सकता है उनके घर में पसंद नहीं किया जाता है, तो उनके घर वाले भी नहीं जानते हैं कि आप बात करें उनसे, आप दोनों का रिश्ता हो। आपके पार्टनर तो चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले नहीं चाहते या आपके घर वाले नहीं चाहते हैं। तो आपके बीच में प्यार बहुत है, एक दूसरे के लिए पैशन है, लेकिन वो समाज की बेड़ियों को तोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोशिश बहुत कर रहे हैं अपने रिश्ते को बचाने की, सबसे लड़ रहे हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता थोड़ा ज़्यादा परेशानी भरा लग रहा है उनको। ऐसा लग रहा है अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने जितनी भी कोशिशें की हैं सब बेकार चली गई हैं। अगर आप भी कोशिश करते हैं तो वो भी नहीं हो पा रहा है। उनकी रातों की नींद चली गई है, वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हैं। उन्होंने इस रिश्ते का बर्डन अभी तक उन्होंने खुद से उठाया हुआ था, लेकिन वो इसको नहीं झेल पा रहे हैं। तो उनकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। वो आपसे बात करना चाहते हैं इस बारे में। उनकी एक ऐसी इच्छा हो सकती है कि वो आपसे मिलकर सब कुछ बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या फेस किया, आपने उन्हें गलत समझ लिया हो, लेकिन वो आपको सब क्लियर करना चाहते हैं कि जब भी कभी मिलेंगे तो हम एक दूसरे से क्लियर करेंगे कि क्या क्या हुआ था और ये रिश्ता क्यों ख़त्म हुआ है यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखते हैं किंग्स ऑफ कप। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर क्यों है? टेम्परेंस। तो आपके पार्टनर थोड़े ईगो वाले भी हो सकते हैं। उन्होंने हो सकता है अपना ऑफ़र किया हो, अपना लव ऑफ़र किया हो, लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट ना किया हो, आपने उसे मना कर दिया हो।
उस समय आप ऐसी कंडीशन नहीं थी, आप उनके लव को एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन आपने मना कर दिया क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। तो आपकी एनर्जी उस समय ऐसी थी। लेकिन अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैंने वो ऑफ़र देकर आपको गलती की है, तो वो बैलेंस बना रहे इस रिश्ते में। जो भी कुछ हुआ वो उसको सोच रहे हैं कि अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि हो सकता है अब आपके पार्टनर को और सारे ऑफ़र मिल रहे हों। तो आपके पार्टनर एक स्टेबिलिटी चाहते थे आपके साथ, वो आपके साथ बढ़ना चाहते थे। तो आपके पार्टनर आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते थे, बहुत अच्छा जीवन देखते थे। लेकिन आपने जब उनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया, मना कर दिया है किसी कारणवश, तो उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो आप उनके साथ खुश नहीं हैं। तो वो ऐसी एनर्जी में है, इसीलिए वो इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं। हो सकता है फिर से फ्रेंडशिप करके फिर इस रिश्ते को अच्छे से एक न्यू लाइफ देना चाहते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स टीम गाइड करिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल। तो आपकी यहाँ पर फिर से वही कार्ड आ रहा है, आपकी कोई विश यहाँ पूरी होने वाली है। हो सकता है आपने अपने पार्टनर का रियूनियन सोचा हो, रियूनियन आपका हो सकता है। नेक्स्ट 6 डे में आपका रियूनियन हो सकता है। तो आपके पार्टनर अब आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको वो अपनी फीलिंग नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। फिर से आपके साथ हो सकता है उन्होंने भी आपको कोई ऑफ़र किया हो, लेकिन आपने मना कर दिया हो, या आपने किया हो तो उन्होंने मना कर दिया हो, लेकिन वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपको रातों को याद करते हैं, सारी चीज़ें याद करते हैं, जो भी आपने क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड किया है वो सारा याद करते हैं। तो इसीलिए वो आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। मूव ऑन की एनर्जी है, लेकिन वो काफ़ी परेशान है। अगर जब भी आपके छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो बहुत परेशान होते हैं। तो इस रिश्ते को पकड़ कर रखना चाहते हैं, तो इसीलिए चाहते हैं वो इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग, जैसे आप चाहते हैं उनसे रियूनियन करना, वो भी इस रिश्ते को एक न्यू लाइफ जीना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं वो आपके साथ आगे बढ़ें, चाहे वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो, फिर से फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। तो 3 ऑफ पेंटिकल को और देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल, तो ये भी कार्ड यही दिखाता है। बॉटम वाटर डेक 3 ऑफ पेंटिकल था हमारे पास, तो ये भी यही दिखाता है। भले ही अभी वो थर्ड पार्टी में हो, लेकिन वहाँ वो खुश नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो आपका और उनके साथ में कंपैरिजन करते हैं, तो वो आपको ही बेस्ट पाते हैं, क्योंकि वो जिस थर्ड पार्टी के चक्कर में हैं वो उस समय पड़ गए थे, या गलती से उनके घर वालों ने कुछ ऐसा रिश्ता उन्हें दिखा दिया था। लेकिन वो अब उनकी सच्चाई उनके सामने आ गई है, क्योंकि हो सकता है वो पार्टनर उनका सिर्फ पैसे के लिए उनके साथ हो, पीछे छुरा भोंकने की तैयारी कर रहा हो। उन्हें ऐसी उसकी सच्चाई पता चल गई है, वो सिर्फ पैसे के लिए उनके साथ था, तो वो इसीलिए वो आपको लगातार मिस कर रहे हैं और आपके साथ फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। वो उनकी हेल्थ इशू भी काफ़ी चल रहे हैं, इसीलिए वो मिलकर आपसे बहुत कुछ बताना चाहते हैं, आपको लव का ऑफ़र भी करना चाहते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस क्या है। कंप्लीशन, तो आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे को कंप्लीट करता है, एक दूसरे के बिना आप दोनों अधूरे हैं। इंट्यूशन, तो आपकी जो भी इंट्यूशन कहती है आपके पार्टनर के बारे में, आप जो भी सोचते हैं वो हमेशा सच होता होगा। 22 नंबर हो सकता है आपको ज़्यादा दिख रहा हो। रिलेशनशिप चेंज, तो हो सकता है जल्दी ही आपका रीयूनियन दोनों का हो सकता है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही सेम आपके सामने आ सकता है। रीबर्थ दीजिए, एक कार्ड और आ गया है, तो हो सकता है इस रिश्ते का दोबारा से रीबर्थ हो। जैसा मैंने बोला था, हो सकता है फिर से पार्टनर फ्रेंडशिप के लिए हाथ आगे बढ़ा सकते हैं आपके लिए। तो कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं।
You say silly and cute thing to make me laugh. You are my best friend and always will be. ये आपके पार्टनर के लव मैसेजेस हैं आपके लिए. You always take the pain away. We are independent individual, yet when we are together, we are inseparable. If I die tomorrow, I would know I found my soulmate in this life. You are my other half. You always know what I am thinking. तो ये थे आपके पार्टनर के लव मैसेजेस. तो आपको कैसी लगी रीडिंग बताइएगा. बाय बाय.